नमस्कार। आज का वीडियो ओशो रजनीश के प्रवचन का अंश है जिसका शीर्षक है क्षमा की शक्ति। ओशो की शैली में यह प्रवचन आपको बताएगा कि क्षमा सिर्फ दूसरों को नहीं, खुद को भी मुक्त करने का मार्ग है। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, यह आपके जीवन में कुछ बदलाव ला सकता है। ओशो कहते हैं, प्रिय आत्मन, इंसान का जीवन गहन यात्रा है। अहंकार से प्रेम की, द्वेष से करुणा की और बंधनों से मुक्ति की। इस यात्रा में क्षमा एक दिव्य द्वार है जिसे पार किए बिना हम आत्मा की उस शांति तक नहीं पहुंच सकते जिसकी हमें सदियों से तलाश थी। आपको जानकर यह आश्चर्य होगा कि क्षमा किसी और के लिए नहीं, स्वयं के लिए होती है। जब तुम किसी को क्षमा करते हो तो वास्तव में तुम अपने भीतर की गांठें खोलते हो। जिस क्षण तुम क्षमा करते हो उसी क्षण तुम मुक्त हो जाते हो। जैसे ही तुमने कहा कि मैंने क्षमा किया, ठीक उसी पल एक बोझ उतर गया, हृदय हल्का हो जाता है और चेतना एक नई ऊंचाई पर पहुंच जाती है। लोग समझते हैं कि क्षमा करना मतलब यह मान लेना कि सामने वाले ने जो किया वह ठीक था, पर नहीं, यह भ्रम है। क्षमा करना यह नहीं है कि तुम उसके कर्मों को उचित ठहरा रहे हो। क्षमा का अर्थ है, मैं अब उस पीड़ा को अपने भीतर और नहीं ढोऊंगा। मैंने बहुत झेला, अब मैं मुक्त होना चाहता हूँ। और यह मुक्त होना ही ध्यान की शुरुआत है, क्योंकि मन जब तक द्वेष से भरा है तब तक ध्यान असंभव है। ओशो कहते हैं कि मन बदला चाहता है। वह कहता है, उसने मुझे चोट पहुंचाई, मैं भी उसे तकलीफ दूंगा। पर ध्यान रखना, बदला कभी भी संतोष नहीं देता। बदला लो, क्षण भर को तुमको लगेगा कि तुमने कुछ पा लिया, लेकिन कुछ समय बाद वही शून्यता, वही पीड़ा फिर लौट आएगी। सच्चा साधक जानता है कि सबसे बड़ा बदला क्षमा है। जिस दिन तुमने अपने शत्रु को क्षमा कर दिया, उस दिन तुमने उसे अपने ऊपर से हटा दिया। एक छोटी सी कथा है। एक बार बौद्ध साधु अपने भिक्षुओं के साथ कहीं जा रहे थे। रास्ते में एक व्यक्ति ने उन्हें बहुत अपशब्द कहे, पत्थर भी फेंके। शिष्यों को बड़ा क्रोध आया, लेकिन साधु मुस्कुरा रहे थे। रात को शिष्य पूछने लगे, गुरुदेव, आपको गुस्सा नहीं आया? तब बौद्ध साधु बोले, मैं क्यों गुस्सा करूं? वह व्यक्ति अपना क्रोध लाया था, मैंने स्वीकार नहीं किया। जो मैंने लिया ही नहीं वह मुझ पर असर कैसे कर सकता है? यह है क्षमा की पराकाष्ठा। जब कोई तुम्हें पीड़ा देना चाहे और तुम स्वीकार ही ना करो तो वह पीड़ा हवा में खो जाती है, वह तुम्हारे जीवन को नहीं छू पाती। अहंकार को चोट लगती है, आत्मा को नहीं। आत्मा तो नित्य मुक्त है, निर्विकार है, साक्षी है। जब तुम किसी को क्षमा नहीं कर पाते तो समझ लेना कि तुम अभी भी मैं में अटके हो। ओशो रजनीश कहते हैं, क्षमा तब घटती है जब तुम मैं को छोड़ते हो। जैसे ही तुम कहो कि मैं कुछ नहीं हूं, उसी पल तुम देखोगे क्षमा अपने आप प्रकट हो गई। तुम सोचते हो कि क्षमा कोई भावना है जो आएगा या नहीं आएगा, लेकिन नहीं, क्षमा एक अभ्यास है, एक साधना है। प्रत्येक दिन रात्रि को सोने से पहले थोड़ी देर शांत बैठो। अपने मन में उस सभी लोगों को याद करो जिन्होंने तुम्हें कभी कष्ट पहुंचाया हो, और एक एक करके मन ही मन कहो, मैं तुम्हें क्षमा करता हूँ, मैं अब तुम्हारे कारण पीड़ा नहीं चाहता, मैं मुक्त हूँ। यह अभ्यास कठिन लगेगा, मन विरोध करेगा, वह कहेगा यह तो बहुत बड़ा अपराधी है, इसे क्षमा नहीं करना चाहिए। लेकिन वही क्षमा सबसे जरूरी है। और फिर स्वयं को भी क्षमा करो, क्योंकि सबसे गहरी क्षमा आत्म क्षमा होती है। जब तुम क्षमा करते हो तब तुम्हारे भीतर शांति आती है। वह शांति ध्यान का द्वार है। ध्यान और क्षमा साथ साथ चलते हैं। क्षमा के बिना ध्यान अधूरा है और ध्यान के बिना क्षमा गहराई तक नहीं उतरती। आज संसार अशांत है क्योंकि लोग क्षमा भूल गए हैं। हर कोई अपने अपने घावों को लेकर जी रहा है।
अक्सर लोग बाहरी दिखावे वाली मुस्कान लेकर चलते हैं, पर अंदर पीड़ा छुपाए हुए है। अगर हर व्यक्ति क्षमा का स्वाद ले तो यह धरती स्वर्ग बन सकती है। ओशो का अंतिम सूत्र यही है, हे प्रिय आत्मन, तुम प्रेम हो, तुम द्वेष नहीं हो सकते। द्वेष तुम्हारा स्वभाव नहीं है, वह एक विकृति है, और क्षमा वह प्रक्रिया है जो तुम्हें तुम्हारे स्वभाव से पुनः जोड़ देती है। जब तुम क्षमा करते हो तो तुम ईश्वर के निकट पहुंचते हो, और तब तुम्हें अनुभव होता है क्षमा कोई कर्तव्य नहीं, यह एक आशीर्वाद है। तो चलिए आज से ही, अभी से ही क्षमा को अपने जीवन का हिस्सा बना ले, क्योंकि जो क्षमा कर सकता है वही मुक्त हो सकता है, और जो मुक्त हो गया वही परमात्मा को जान सकता है। धन्यवाद। नमो बुद्धाय।